प्रिय छात्रों, अभी 13 तारीख को हमने आपके सामने एक वीडियो जारी की थी जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक पाठ चल रहा था। उसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में जाना, वैद्युत आवेश क्या है। फिर बात आई वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं क्या होती हैं और उदासीन वस्तुएं क्या होती हैं, ऋणावेशित वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने जाना। देखिए, सामान्यतः हमारी जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें वस्तुएं मूलतः उदासीन ही होती है। इसका अर्थ है कि वे उन वस्तुओं पर नेट आवेश शून्य है। और फिर हमने बात की थी घर्षण द्वारा आवेशन, जो हमने पढ़ाया था। उसमें आपको बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। When we rub the two objects with each other, then electrons are transferred between them. ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो एक वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है और दूसरी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जिन वस्तुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वे सापेक्षिक रूप से धनावेशित, और जिन वस्तुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वे सापेक्षिक रूप से ऋणावेशित हो जाती है। जब हम सापेक्षिक रूप से कहते हैं तो ये नाभिक के सापेक्ष, धनावेशित इकाइयों के सापेक्ष बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होने की। अब तो हमने पढ़ा कि वस्तुएं दो प्रकार की हुई, धनावेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुएं। आवेशित वस्तुएं दो प्रकार की थी, धनावेशित वस्तुएं और ऋणावेशित वस्तुएं। उदासीन वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, नेट आवेश शून्य होता है, ये हमने पढ़ा। और जब वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तो उस पर आवेश की गणना हम कैसे करें, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आया था, Q बराबर NE। उस सूत्र की सहायता से कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आवेश की गणना करना सीखा था। अब बात आती है जो वस्तुओं का आवेशन होता है, वस्तुओं को आवेशित करने की सामान्यतः 3 विधियां होती हैं बच्चों। पहली विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन, जिसे हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन सामने देखिए आप चित्र में, ये जो 4 चित्र देख रहे हैं आप, चित्र ए, चित्र बी, चित्र सी और चित्र डी। आखिर प्रेरण क्या होता है? वस्तुओं को आपस में संपर्क किए बगैर एक दूसरे के समीप रखकर आवेशित करने की जो विधि है, इसी को हम प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने चित्र ए दिखाई दे रहा है बच्चों, इस पहले चित्र में अचालक स्टैंड पर एक उदासीन गोला रखा है। अचालक स्टैंड पर उदासीन गोला रखा हुआ है। गोला उदासीन है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल बॉडी है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मींस द नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज 0. अब we have to charge this sphere by induction process. Then how to charge? Let us see. आइए देखते हैं। अब आइए आप चित्र बी की तरफ देखिए। चित्र बी में मैंने दिखाया है बच्चों कि जब एक कांच की धनावेशित छड़ को इस उदासीन गोले के समीप लाते हैं तो क्या होता है। देखिए सामने, जब कांच की इस धनावेशित छड़ को, बच्चों, कांच की इस धनावेशित छड़ को उदासीन गोले के समीप लाते हैं, मैंने कहा है समीप लाते हैं, स्पर्श नहीं कराते। वी ब्रिंग नियर टू दिस न्यूट्रल स्फीयर।
This neutral sphere is placed here on non-conducting stand. You can see we bring a positively charged glass rod in the nearby region of this sphere. Then what will happen here? You can see when we bring this positively charged rod, the negative charge comes to the nearby surface. देखिएगा जब हम कांच की इस धनावेशित छड़ को इस गोले के समीप लाते हैं तो गोले के भीतर पहले से मौजूद ऋणावेश निकट की सतह पर आकर्षण के कारण आ जाता है. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस ग्लास रोड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर टुवर्ड इट, एंड ड्यू टू द रिपल्सन पॉजिटिव चार्ज goes away, that is nearby the outer surface. Then what we observed here? We observe here when we bring the positive glass rod near to the non-conducting sphere, students, we see here due to attraction, electrostatic attraction, negative charge of the sphere comes nearby surface, near to the glass rod, while the positive charge due to repulsion goes there away from the rod, and that is at the outer sphere of the neutral, on the surface of the neutral sphere. यहां हमने देखा ऋणावेश समीप आ जाता है बच्चों और धनावेश दूर चला जाता है. ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं समान आवेश वाली जो सजातीय प्रकृति की आवेशित कण होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं. यानी कि क्या कहा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहां यही हुआ. ऋणावेश धनावेश के आकर्षण के कारण, विजातीय होने के कारण, अपोजिट नेचर का होने के कारण निकट की ओर आ जाते हैं, आकर्षित होकर निकट की ओर आ जाते हैं. वहीं दूसरी ओर बच्चों ये जो धनावेश है ये थोड़ा दूर को चला जाता है प्रतिकर्षण के कारण. ये हमने देखा चित्र में. आइए अब चित्र सी की तरफ चलते हैं. चित्र सी में देखिए बच्चों, चित्र सी में हमने क्या किया? अब हमने चित्र सी में देख सकते हैं आप, इस चित्र सी में हमने जो दूर की सतह थी, द फार्दर सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो है दूर की जो सतह है बच्चों, इसको हमने ग्राउंड कर दिया. वी ग्राउंड द आउटर स्फीयर विद ए कंडक्टिंग वायर. दैट इज हम इस गोले की जो बाहरी सतह है उसे हम एक चालक तार के द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं. वी यूज हियर ए कंडक्टिंग वायर. दैट इज it will allow the charge to flow through it. Here this is a positive glass rod, this is a sphere. When we make the wire grounded, then what will happen? Electrons come from earth through wire to the sphere. यानी कि क्या कहा? जब हम इस वायर को भूसंपर्कित कर देते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आते हैं और गोले की बाहरी सतह पर जाने लगते हैं और क्या करते हैं? देखिए ये इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करते हैं. पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन धनावेश को उदासीन करते हैं. तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको उदासीन करेंगे बच्चों तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज is neutralized by electron coming from earth, and as a result you can see there in figure D. इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों. now positive charge of the sphere vanishes. as a result ultimately we have here only the negative charge on this sphere. so in this process, that is process by induction, here charging by induction प्रोसेस में हमने क्या किया? हमने इस उदासीन गोले को एक ऋणावेशित गोले में परिवर्तित कर दिया. इन दिस वे वी हैव चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड दिस स्फीयर
using the process of induction. And now we will start charging by conduction. हाँ बच्चों, बालकों, स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस. नाउ वी शैल लर्न हाउ द कंडक्टर्स बिकम्स चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोसेस. हमने जिक्र किया था, चर्चा की थी कि वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं. पहली घर्षण विधि, दूसरी प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरी विधि है चालन के द्वारा आवेशन. नाउ वी शैल स्टडी हियर चार्जिंग बाय कंडक्शन. छात्रों ध्यान दें, फिलहाल आप चित्र ए में देखिएगा. चित्र ए में हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, उदासीन चालक. इसका मतलब ये क्या है बच्चों? उदासीन का मतलब होता है जिस पर न तो नेट आवेश धनावेशित है और न ही ऋण आवेशित है. छात्रों, बच्चों, ये जो गोला है ये उदासीन है. इसका अर्थ है इस पर नेट आवेश 0 है. ये जो हम देख रहे हैं चित्र ए में अचालक स्टैंड पर एक गोला रखा है. ये गोला अपने आप में वैद्युत रूप से उदासीन है. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अर्थात इस गोले पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है. छात्रों, हम इस गोले को ऋणावेशित रूप से ऋणावेश देना चाहते हैं. वी वांट टू मेक दिस कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड. देन हाउ टू मेक इट, व्हाट टू डू, हम क्या करें? देखिए, अब आइए चित्र बी में देखते हैं. इस चित्र बी में हमने क्या किया बच्चों? एक ऋण आवेशित चालक छड़ को, ये चालक छड़ कैसी है? ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज्ड रोड, ऋणावेशित चालक छड़. देखो बच्चों, ये जो चालक छड़ है हम अलग से लाए हैं. हम एक ऋणावेशित चालक छड़ को, नेगेटिवली कंडक्टिंग रोड को व्हेन वी टच, हम यहां स्पर्श कराते हैं, पास में नहीं रखते. देखिए, इस ऋणावेशित चालक छड़ को जब हम इस गोले से स्पर्श करा देते हैं, क्या करा रहे हैं हम? यहां टच करा रहे हैं. वी टच दिस नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग रोड to the sphere, then what will happen? Because initially conductor was neutral, and here the road is negatively charged. It has charge, while sphere is neutral. इस पर कोई आवेश नहीं है. इसीलिए चूंकि इस पर आवेश नहीं है और चालक छड़ पर आवेश है, तो जैसे ही हम चालक छड़ को स्पर्श कराते हैं, as soon as we touch this negative conducting rod to the sphere, what will happen? The negative charge, that is charge due to the electron, because this rod has excess of electron. चूंकि चालक छड़ ऋणावेशित है बच्चों, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकतम है. Because the rod is electrically negatively charged, so it has electron in excess. And we know electron has more mobility. इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बहुत अधिक होती है बच्चों. तो जैसे ही हम इस चालक छड़ को गोले से स्पर्श कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रोड ट्रांसफर्स गोज टू द कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टिंग स्फीयर था, इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही स्पर्श कराते हैं तो इस चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन इस गोले पर जाने लगते हैं. इलेक्ट्रॉन इस गोले पर जाते हैं और इसका आवेश धीरे धीरे गोले पर चला जाता है. और चित्र सी में क्या देखते हैं आप? ये जो आवेश है बच्चों, ये इस गोले पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली ये आवेश इस गोले पर फैल जाता है. और हम यही चाहते थे. इस प्रकार हमने बच्चों इस गोले को ऋणावेशित कर दिया है और इस प्रकार हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन का प्रोसेस पूर्ण किया. समझ में आया? थैंक यू. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आवेश संरक्षण का नियम.
क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। देखिए, किसी भी विलगित निकाय का आइसोलेटेड सिस्टम, कोई आइसोलेटेड बॉडी है, तो जो भी जितनी भी आइसोलेटेड बॉडी हमारे आसपास होती है, इन सब का नेट आवेश नियत रहता है। नेट चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नियत रहता है, अर्थात अगर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक, प्राकृतिक या कोई भौतिक घटना घटित होती है, किसी भी प्रकार की, एनीवे ऑफ एनी टाइप्स, इट मे बी फिजिकल, chemical or any natural process. If any physical, chemical or natural process occurs, then it is found that this net charge remains constant. It means नेट आवेश जो होता है, यानी आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसी कथन को हम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आवेश का क्वांटीकरण। बच्चों, अभी हमने देखा कि किसी भी विलगित आवेश का, विलगित निकाय का नेट विद्युत आवेश संरक्षित रहता है, और यह भी बताया कि चाहे कोई प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया हो, रासायनिक प्रक्रिया हो या कोई केमिकल प्रक्रिया हो, किसी भी तरह के प्रोसेस में, आइदर इट मे बी केमिकल, फिजिकल और इट मे बी नेचुरल प्रोसेस, इन all type of process the net charge of any system remains constant. It means there is no change in the charge due to the process. That is, before process and after process charge सेम रहता है, नियत बना रहता है। बच्चों, इसी को हम विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, और ये बोर्ड पर लिखा भी है, नेट चार्ज of an isolated system remains constant. आइए इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा भी समझें। देखो बच्चों, जब हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था, तो उसमें शुरू में जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए थे, वस्तुएं ली थी, वे उदासीन थी। लेकिन जब हम उनको आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा के कारण ही कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपने देखा, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए, तो पहली वस्तु वैद्युतीय रूप से धनावेशित हो गई और दूसरी वस्तु वैद्युतीय रूप से ऋणावेशित हो जाती है। तो हमने देखा कि पहली वस्तु पर जितना धन आवेश उत्पन्न हुआ है, दूसरी वस्तु पर भी उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। अगर अब हम नेट आवेश सिस्टम का देखें, घर्षण की प्रक्रिया के बाद अगर हम नेट आवेश देखें, तो बच्चों पाया जाता है कि यहां अब अभी भी नेट आवेश शून्य ही है। अर्थात हमने देखा घर्षण की प्रक्रिया में नेट आवेश, कोई नेट आवेश की उत्पत्ति नहीं हुई है। जितना आवेश, यानी कि घर्षण से पूर्व आवेश शून्य था, तो घर्षण के बाद भी आवेश शून्य ही है। तो यहां ये बात पूर्णतः समझ आती है कि घर्षण की इस प्रक्रिया में
आवेश की उत्पत्ति नहीं हुई है और न ही आवेश नष्ट हुआ है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जब हम नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो यूरेनियम 235 पर in nuclear fission, we know in nuclear fission a uranium 235 nucleus absorb a slow neutron, and what will happen then? It has अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे यूरेनियम 235 का एटम उस मंद गति के न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो वहां अस्थायित्व पैदा हो जाता है। एंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन। एंड यू नो इन दिस प्रोसेस atomic number, if we calculate the atomic number on the left side of the equation and the right side of the equation, it remains same। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि नाभिकीय विखंडन जैसी घटना में भी आवेश नियत बना रहता है। आवेश नेट आवेश में कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों और न ही नष्ट किया जा सकता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है? अब तक हमने एक बात देखी है बच्चों कि किसी भी वस्तुओं पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से कम या अधिक हो जाती है तो ऐसी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। देखिए, हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि नेट आवेश को उत्पन्न करने में इलेक्ट्रॉनों का महती योगदान है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो बात ये आती है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए? हमने कहा जी 500 इलेक्ट्रॉन चले गए या 501 इलेक्ट्रॉन चले गए, या ऐसा कहिए कि 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, या ऐसा कहिए कि 15 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऐसा कभी नहीं सुना कि 14.25, 14.5 या 15 इलेक्ट्रॉन गए। कहना ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज ए फंडामेंटल चार्ज। उसको हम मूल आवेश मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा गया है और बच्चों इसे हम, यानी स्मॉल ई इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण वस्तु पर आवेश आया है, वस्तु n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण आवेशित हुई है, तो उस वस्तु पर जो आवेश का मान होता है दैट इज Q इज इक्वल टू NE, n multiply by E, n multiply by E. What is n? N is an integral multiple. इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? n इंटीग्रल मल्टीपल है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है। और जहां
where what is n, where n is 1 2 3 4 5, a complete number, it is not fraction. Value of n is not in fraction. n एक पूर्ण गुणज है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये कहा गया q इज इक्वल टू ne, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। इसी सिद्धांत को हम आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटम प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों। इस प्रकार आज हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ा, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, और फिर हमने इसके बाद पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।